नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सब इंस्पेक्टर व प्रधान आरक्षक को मिला सरप्राइज। सब इंस्पेक्टर नेहा जैन बनी एक दिन की थाना प्रभारी। अपनी मांगों को लेकर आशा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने निकाली रैली। नारेबाजी करते हुए गांधी चौराहे पर किया प्रदर्शन। मंदसौर में महिला पुलिस जवानों ने संभाली शहर की यातायात व्यवस्था। यातायात के नियम समझाकर किया आमजन को जागरूक। मंदसौर में महिला दिवस पर मिली सौगात। महिलाओं के लिए अलग से रहेगी पेट्रोल भरने की मशीन। मध्य प्रदेश सरकार 9 मार्च को अपना बजट पेश करने जा रही है। बजट से हर वर्ग को कई उम्मीदें होती है। हर क्षेत्र पर बजट का प्रभाव पड़ता है। इस बार के बजट को लेकर मंदसौर के आम नागरिक, किसान, व्यापारी, नेता व युवाओं की क्या अपेक्षा है सरकार से? क्या आने वाला बजट लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? आइए देखते हैं एसबीसी टाइम्स की इस विशेष रिपोर्ट। इस वर्ष के बजट से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे पड़ोस के विधानसभा के और पूर्व में हमारी विधानसभा में विधायक रहे माननीय जगदीश जी देवड़ा वित्त मंत्री हैं। हमें उम्मीद है कि किसान हितैषी बजट होगा और विशेषकर सुहासा विधानसभा के लिए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जो शासन ने स्वीकृत कर रखी है वो निश्चित रूप से इस बजट में राशि आवंटित होगी और उसका प्रत्येक किसान को फायदा मिलेगा। सुहासा से लगा करके शक्करखेड़ी के आखिरी छोर तक, विधानसभा आखिरी छोर तक हर खेत को पानी मिलेगा तो निश्चित रूप से किसान भी समृद्ध होगा, मजदूरों को रोजगार मिलेगा और व्यापारी वर्ग की भी चिंता इस बजट में होगी। 2023 में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए निश्चित रूप से लोक लुभावना बजट होगा और इसमें युवाओं को, बेरोजगारों को और किसानों को, व्यापारियों को सबको लाभ मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं इस बजट से। कुछ टाइम से जिस तरह से बजट आ रहे हैं, बजट आम आदमी से हटकर किए जा रहे हैं। बजट का जैसे कि पहला मुद्दा अपन ले लेते हैं कि बेरोजगारी। आज बेरोजगारी चरम पर है। युवा शिक्षित है लेकिन बेरोजगार है। आज 2017-18 में जो केंद्रीय लेवल पे, स्टेट लेवल पे अनेक भर्तियों के जो आवेदन किए गए थे, लेकिन आज तक उन भर्तियों की एग्ज़ाम नहीं हुई। युवा बेरोजगार है। अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो सन 2018 से पहले शिक्षक भर्ती को ले लेते हैं तो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किए गए थे, लेकिन आज वर्तमान में अभी 5 तारीख से उस शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम की जा रही है। तो एक आवेदन 4 साल बाद अगर उसकी वैकेंसी भर्ती की जाएगी तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि किसान का मुद्दा ले लेते हैं। किसान आज दर दर भटक रहा है, परेशान है। हम अपने क्षेत्र की बात करते हैं। किसान आज महंगाई के दौर से परेशान है। महंगाई चरम पर है। घरेलू जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, आज उसके ऊपर कोई बजट नहीं है, जबकि सबसे पहले बजट में दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली महंगाई जो चीज़ें की महंगाई बढ़ गई है उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। पेट्रोल डीजल के भाव जो निरंतर बढ़ रहे हैं उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। बेरोजगारी दर जो बढ़ रही है उसके ऊपर लगाम होना जरूरी है। और क्षेत्र में रही बात, अब क्षेत्र की करते हैं तो केंद्रीय अपने कैबिनेट मंत्री जी है और कैबिनेट मंत्री जी को अच्छी तरह से पता है कि इस क्षेत्र में किसान भरपूर मेहनत करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो निराश हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की कमी है। तो हमारे क्षेत्र में चंबल मैया निरंतर बहती रहती है, तो इस क्षेत्र की मांग हमेशा उठती रही है कि चंबल नदी जो सिंचाई परियोजना के माध्यम से खेतों तक पानी आए, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई योजना नहीं लाई गई। उसके बाद नाहरगढ़ कैंपुर ब्लॉक की अगर बात करते हैं तो खंडेरिया डैम की मांग निरंतर सन 2008 से की जा रही है, लेकिन उस पर भी हमेशा आश्वासन नहीं मिलता है। अभी उपचुनाव के दौर में कैबिनेट मंत्री और हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी द्वारा इस क्षेत्र में आकर गारंटी ली गई थी कि हमें चुनाव जिता के दो, हम इस क्षेत्र में खंडेरिया डैम की योजना लाएंगे, लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई योजना नहीं बनाई गई। इस तरह से आम आदमी को अनदेखा कर सिर्फ उद्योगपतियों की कर्ज माफी की जा रही है और आम आदमी सिर्फ एक उम्मीद की आस में बजट की ओर देखता रह जाता है और अंत में उनके हाथ में निराशा हासिल होती है। इस बार बजट से अब क्या उम्मीद है? इस बार बजट से ये उम्मीद है कि सबसे बजट निम्न स्तर के व्यक्ति से लेकर ऊपर तक जाए। जैसे कि किसानों की बात आए, युवाओं की बात आए,
महंगाई की बात आए और छोटे छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यापार उद्योग ठप हो चुके हैं उनको बजट से हमें उम्मीद है कि पहले ही महंगाई बहुत है, सरकार को महंगाई पे नियंत्रण करना चाहिए और सरकार को चाहिए कि जो बेरोजगार जो युवा है उनको नौकरी के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा दें। वह सरकार से हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि सरकार जो खाने पीने की जो वस्तु है उनके दाम को और कम करेगी। वह मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छा बजट पेश करेगी। इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। मनासा विधानसभा के लोकप्रिय ऊर्जावान विधायक अनिरुद्ध माधव जी मारू के प्रयासों को पंख लगना चाहिए। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई है विधानसभा के लिए उनको मूर्त रूप मिलना चाहिए। देखो, अपेक्षा तो शायद पूरे प्रदेश को होगी, पर खास तौर से रामपुरा वासियों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा है, बहुत उम्मीदें हैं। भाई मध्य प्रदेश शासन के जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं माननीय जगदीश देवड़ा जी, वो रामपुरा के हैं और पूरे शहर को या कहें पूरे क्षेत्र को बहुत उम्मीद है कि जो बजट पेश होना है उसमें इस क्षेत्र को जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। अब देखते हैं कि वो जो है इन उम्मीदों पर माननीय मंत्री जी कितना खरा उतरते हैं, पर बहुत उम्मीदें लेके बैठा है पूरा शहर पूरा क्षेत्र उनसे कि बजट में कुछ न कुछ रामपुरा के लिए अच्छा होगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा जी का मनासा गृह क्षेत्र है। इस बजट में युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वो मनासा तहसील में मनासा तहसील जैसे पिछड़े क्षेत्र में माननीय देवड़ा जी विकास की योजनाएं लाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। इस बजट में वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार युवाओं किसानों के हित में काम करती रही है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी करती रहेगी। इस बजट में हमें उम्मीद है कि युवाओं को रोजगार की तरफ सरकार ध्यान आकर्षित करेगी और पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें किसानों की गैस सब्सिडी वो बंद कर दी थी। मेरी उम्मीद है कि ये सब्सिडी वापस चालू कर दे तो मध्य वर्गीय परिवार जो है उनको थोड़ी राहत मिलेगी। बुलेटिन में शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। शहर में कई दिनों से सड़क पर खड़े 4 पहिया वाहनों के टायर चोरी करने की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जहां पूर्व में कोर्ट परिसर में खड़े वाहनों के टायर चोरी किए गए, तो वही नया मामला कोर्ट रोड पर खड़ी पिकअप के अज्ञात व्यक्ति द्वारा गाड़ी का टायर व स्टेपनी चोरी करने का मामला सामने आया है। मंदसौर शहर से जहां लगातार 2 पहिया वाहन चोरी की घटनाएं हो रही है, तो वहीं पिछले दिनों कोर्ट परिसर में खड़ी 2 पिकअप वाहन के टायर चोरी करने का मामला सामने आया था। तो वहीं ताजा मामला सामने आया जिसमें कोर्ट रोड पर खड़ी एक खाली पिकअप वाहन के रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक टायर व गाड़ी में रखी स्टेपनी चोरी करने की घटना हुई। आपको बता दें कि पूर्व के भी इस तरह से 4 पहिया वाहनों के टायर चोरी करने की घटना हो चुकी है। शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों का खौफ भी चोरों में नहीं है। वो जिस मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं वहीं चोरी की घटनाएं हो रही है। जी, मेरे ये घटना 3 बार हो चुकी है। एक बार स्टेपनी ले गए, एक बार ये आज टायर भाटे पे खड़ा करके ले गए हैं। और मेरे को ये मंदसौर पशुपतिनाथ मेन रोड है, कोर्ट का और पशुपतिनाथ का मेन रोड है। यहाँ कैमरे लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मैं सुबह 9 साढ़े 8-9 बजे की रिपोर्ट डाल के आया हूँ, अभी तक पुलिस वाले कोई आया नहीं है मेरे साथ पूछने। मैं कोई प्रशासन ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरी गरीब आदमी हूँ सर। आज ये मेरी स्टेपनी और टायर पूरा भाटे पे खड़ा करके स्टेपनी निकाल टायर समेत। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि जो आम लोग रोज़ घटना घट रही है, हर लोगों के पास घट रही है, मेरे साथ 3 बार हो गई, 2 गाड़ी के साथ पहले हो गई है, तो इसका कोई प्रशासन ध्यान दे और उनको पकड़े, कार्रवाई करे। कितना नुकसान हुआ आपका? सर मेरा 13,000 का टायर है, 2 हो गए। 13 26,000 रुपये कैसे मैं भरूँ, कैसे दूँ उन लोगों को? अब ये एक टांग की लंगड़ी गाड़ी को कैसे चलाऊँ, कैसा कर्जा, कैसे टैक्स इसकी किस्तें भरूँगा? क्या पुलिस सुनवाई नहीं कर रही? पुलिस सुनवाई तो आई नहीं रही सर। पहले भी रिपोर्ट दी, कुछ भी नहीं हुआ। कोई आश्वासन दे के भी कुछ ठीक नहीं किया। अभी तक 9 बजे तक पुलिस को यूँ नहीं आई कि देखने के चेक करने भी नहीं आ रही है। शहर के पुलिस पेट्रोल पंप पर महिला दिवस पर एक सौगात मिली, जिसमें अब पेट्रोल पंप पर महिलाओं के लिए अलग से मशीन से पेट्रोल भरने की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसमें पेट्रोल भी महिला कर्मचारी ही भरने का कार्य करेगी। मंदसौर महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया व जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने पुलिस पेट्रोल पंप पर महिला के लिए अलग से पेट्रोल पंप मशीन का शुभारंभ किया, जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि पिंक मशीन महिलाओं के लिए पेट्रोल भरने के लिए आरक्षित की गई, जिसमें महिला कर्मी ही पेट्रोल भरने का कार्य करेगी। शहर के पुलिस पेट्रोल पंप पर महिला दिवस पर एक सौगात मिली, जिसमें अब पेट्रोल पंप पर महिलाओं के लिए अलग से मशीन से पेट्रोल भरने की व्यवस्था शुरुआत की गई,
जिसमें पेट्रोल भी महिला कर्मचारी ही भरने का कार्य करेगी। आज मैं सबसे पहले जो है महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ सभी महिलाओं को। हमारे ज़िले की जितनी महिलाएं हैं सभी को मेरी तरफ से वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चीज़ को जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय, इन लोगों का प्रयास एक पहल की गई है ताकि जो महिलाएं हैं जो अगर पेट्रोल भरवाने आती हैं तो ये यूनिट हम लोगों ने बनाया जिसका कलर भी पिंक करा है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी लगाया जिससे महिलाएं अगर पेट्रोल भरवाने आती हैं तो वो किसी दूसरी यूनिट पे जाने की जगह वो सीधे इस यूनिट पर आएँ और पेट्रोल भरवाएं। जिसके लिए हम लोगों ने महिला कर्मी भी रखी हैं। इसको महिला कर्मी ही संचालित करेगी और वो बिना डर के या बिना हेजिटेशन के यहाँ आके पेट्रोल भरवा सकती हैं। उसको किसी भी पुरुष से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये अच्छी बात है अगर वो जाती हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन अगर वो यहाँ पर आती हैं, छोटी बच्चियाँ आती हैं, स्कूल गर्ल्स आती हैं या महिलाएं आती हैं जो नई गाड़ी चलाना सीख रही हैं, तो यहाँ आकर वो अपना पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो एक थोड़ी कोशिश करी है हम लोगों ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। तो बस एक छोटा सा प्रयास है ये महिला दिवस के लिए, हम लोगों ने इसको आज से ही स्टार्ट करा है। साधारण परिवार में जन्मी, पली बड़ी, माता पिता भाई के सपनों को पूरा किया। ऐसी बेटी जिसने बचपन में जो सोचा वो कर दिखाया और मुकाम हासिल कर लिया। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं मंदसौर जिले के सुवासरा श्यामगढ़ निवासी माता पिता की जिद्दी बेटी की जिद, जिसने जिद्दीपन में हासिल किया एक अलग ही मुकाम। किरण बैरागी जिसने पूरे उज्जैन संभाग में अकेले एसएसएफ एग्जाम पास कर एसएसएफ कांस्टेबल बनी। देश भर से 63 महिलाओं का सिलेक्शन हुआ जिसमें किरण भी थी। किरण बैरागी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के छोटे से नगर श्यामगढ़ में जन्म ली। उनकी मां ने बताया कि बचपन से ही जिद्दी होने के कारण एक दिन सुबह उठकर जिद करने लगी और पुलिस की ड्रेस दिलाने को कहने लगी। अपने बड़े भाई दिनेश बैरागी को साथ ले जाकर पुलिस ड्रेस और नकली बंदूक मंगवाई और फोटो खिंचवाया। ये सपना उसने 5 साल की उम्र में देखा था। उसे पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत व पढ़ाई शुरू कर दी। श्यामगढ़ नगर के किरण बैरागी के पिता गोविंद बैरागी ने बताया कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटिया दिल्ली के गृह मंत्रालय में जाकर नौकरी करेगी और आज हमारा इतना बड़ा सपना साकार हुआ है जिसे हम सोच भी नहीं सकते थे। किरण ने बताया कि आज मैं जो काबिल हूँ अपने माता पिता व परिवार के आशीर्वाद की वजह से। मैं सभी लड़कियों से आग्रह करती हूँ कि वो कमजोर है, निर्मल है ऐसा ना सोचे। वो खुद भी एक अच्छे खासे मुकाम को हासिल कर सकती है। सपने बचपन में सोचने नहीं पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पूरे तन मन से लगना पड़ता है। आखिरकार मुकाबले में जीत मिल जाती है। किरण दिल्ली के गृह मंत्रालय सुरक्षा बल में अपनी सेवाएं देंगी। मंदसौर से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। जी सर, मेरा स्टार्टिंग से डिफेंस में जाने का सपना था। मुझे वर्दी देखकर एक अलग ही ऊर्जा आती थी, तो मुझे जाना था डिफेंस में और मैं भगवान की दया से मैं वहाँ पहुँची। कौन से इनाम वहाँ पर प्रतियोगिता मिला? मुझे वहाँ पर स्टार्टिंग से अलग अलग इनाम रिवार्ड्स मिले थे। जो हिंदी दिवस के तौर पर पखवाड़ा बनाया गया था उसमें मुझे 3000 रुपये का रिवार्ड मिला था। उसके पश्चात मेरी प्लाटून को टग ऑफ वार में सेकेंड रनर अप के तौर पे ये ट्रॉफी मिली है। साथ ही मुझे और कहीं भी जो अलग अलग तरह के प्रमाण पत्र मिले हैं वहाँ से। लड़कियों को आगे बढ़ने के तौर पर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आत्मविश्वास को इस प्रकार बढ़ाए कि आपको कोई ना रोक सके। उसकी तैयारी आपको कहीं और नहीं करवाएगा, आपको खुद सोचना होगा और समाज की रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं, सोच है, उनको तोड़कर खुद आगे बढ़ना होगा। और उनके माता पिता से रिक्वेस्ट है मेरी कि उनको सपोर्ट करें जिस प्रकार मेरे माता पिता ने मेरी सपोर्ट किया है। आपकी बेटी ने आज स्थान पाया, इसको क्या कहेंगे? मेरे को अपनी बेटी ने जो आज इस जगह इस स्थान को पाया है उसको मैं बहुत ही अपने आप में गर्व महसूस कर रहा हूँ ऐसा स्थान प्राप्त करके। और मेरे को बड़ी खुशी है और श्यामगढ़ के सभी सज्जनों को, लोगों को भी खुशी है इस बात की। और हमारे समाज में भी सभी हमारे वैष्णव समाज के लोग जो है इस बात को सुन करके, देख करके अच्छा महसूस कर रहे हैं। और हमको सभी को जो एसएसएफ की जो ड्यूटी करी, इनको जो मिली है, जगह मिली है, इसको लेकर के हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माता पिता को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा तो सभी बच्ची के माता पिता से एक ही कहना है कि लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं करें और लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लड़कियों का साथ दे, तन मन और धन से दे और उनके मानसिक अवसाद में उनको नहीं जाने दे और उनको आगे पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं।
थोड़ा बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत बड़ा गर्व है। मेरी बेटी ने जो सपना देखा था 5 साल की उम्र में, मैं बड़ी होके ये ड्रेस मेरे को मिलना चाहिए। जो बचपन में फोटो है ये देख लो, ये फोटो है ना, ऐसी कैसी ड्रेस अब असलियत में इसका सपना पूरा हो गया। इस सपना कौन सी उम्र में देखा था आपकी बेटी ने? 5 साल की उम्र में। कैसे जिद्दी करती थी थोड़ा बताए ना। बहुत जिद करती थी, ये नहीं मेरे को तो पुलिस की ड्रेस दिलाओ, मेरे को पुलिस वाले बनना है। कोई भी ये गलत काम करते हैं इनको मारना, मेरे को गोली मारना, इनको पकड़ के थाने में बंद करना है, ऐसी कर करके जिद करती थी। किसी ने भी कुछ भी बोला तो थाने में फोन लगा देती थी, नहीं इसने ये गलती करी है, ऐसी गलती करी। बच्चों को खेल खेल में फोन लगा देती है, नहीं गलत काम मत करो, मैं थाने में फोन लगा दूँगी। तब से धमकी देती थी सबको। पुलिस वाली बन गई हूँ अब मेरे से डरो सब। आज सपना पूरा हुआ, कैसा अनुभव करते हैं आप? बहुत गर्व है मेरी बेटी के। अच्छा, और कोई संदेश बच्चों के लिए? संदेश यही है, हर माँ बाप अपनी बेटी का सपोर्ट करे, उनको आगे बढ़ाने में मदद करे, कोई भेदभाव नहीं रखे माता पिता में, बेटा बेटी में। शहर बीपीएल चौराहे पर यातायात व्यवस्था का काम एक दिन के लिए महिला जवानों ने संभाला, जिसमें महिला जवानों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते हुए वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट का उपयोग करना जैसे नियमों के बारे में वाहन चालकों को समझाया। मंदसौर शहर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यातायात व्यवस्थाओं का जिम्मा महिला पुलिस जवानों ने उठाया। इस दौरान बीपीएल चौराहे पर महिला आरक्षण यातायात व्यवस्था संभालते हुए वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में समझाया। व वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने व वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना व 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी नहीं बैठाना व बिना लाइसेंस व वाहन कागजों के वाहन नहीं चलाने को लेकर भी समझाइश दी। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बीपीएल चौराहे पर एक दिन के लिए शहर की यातायात व्यवस्था का काम महिला जवानों ने संभाला, जिसमें महिला जवानों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करते हुए वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना, हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट का उपयोग करना जैसे नियमों के बारे में वाहन चालकों को समझाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी द्वारा हम लोगों को आदेशित किया गया था कि जो महिला पुलिस बल है आज के दिन यातायात व्यवस्था संभालेगी और जो लोग हेलमेट वियर नहीं करते हैं, जो लोग ट्रिपलिंग करते हैं और गाड़ी चलाते टाइम फ़ोन पर बात करते हैं, उन लोगों को आप समझाइश दी जाएगी। तो आज के दिन हम लोग यहाँ सिर्फ चालान बनाने के लिए या फिर लोगों को परेशान करने के लिए नहीं खड़े, बल्कि इसलिए यहाँ पर महिलाओं द्वारा चेकिंग की जा रही है कि लोगों को समझाइश दी जा सके। जो लोग इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो इस संबंध में गृह मंत्री जी के जो निर्देशित थे उनके पालन किया जा रहा है और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आज ट्रैफिक व्यवस्था संभाल कर। और मेरे साथ जो मेरा महिला बल है उनको भी बहुत मज़ा आया और बहुत लोगों को समझाइश दी गई है। यातायात पहले तो लोगों को हमने ट्रैफिक वगैरह रुकवाया, फिर उनको बताया हेलमेट पहनना चाहिए, 2 व्हीलर वगैरह है तो 3 सवारी निकले उनको भी समझाइश दी कि 2 बैठ के निकले, 4 व्हीलर वगैरह को भी रोका और जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी उनको भी सीट बेल्ट पहनने की समझाइश दी गई। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो ये कार्य हमको करते हुए भी अच्छा लग रहा है कि हमारे द्वारा ये संदेश लोगों के बीच में जा रहा है ताकि लोगों को जागरूकता है और उनकी सुरक्षा उनके हाथ में और हमारे हाथ में तो है नहीं, उन्हीं के हाथ में सुरक्षा, उन्हीं को ध्यान रखना है अपनी सुरक्षा का। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य से हम सभी को तैनात किया गया है यहाँ पे ट्रैफिक थाने में और आज हम लोगों के लिए नया एक्सपीरियंस भी है कि हमने ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल किया, उनको आगे बढ़ाना, उन्हें रोकना, उन्हें सीट बेल्ट का भी नॉलेज दिया और बाइक चलाते समय हेलमेट लगा के चलें और 3 सीट यूज़ ना करें। मतलब अगर बाइक है तो आप 2 सीट यूज़ करें क्योंकि बाइक 2 व्हीलर है। और कार के समय हमने बताया कि उनको स्टार्टिंग वाले दोनों सीट बेल्ट का यूज़ करें और इंडिकेटर का अच्छे से यूज़ करें। यही सब चीज़ें हमने बताया। हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छा रहा, हम लोगों को अच्छा भी लग रहा है। यहाँ पे हमने रोड पर पहली बार यातायात को संभाला है, इससे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने लोगों को बताया है, जागरूक किया है कि आप हेलमेट पहन के बाहर निकलें, उसमें आपकी सुरक्षा है। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उसमें आपकी भी सुरक्षा नहीं है और आपके घर वालों की भी नहीं है। हमने उन्हें हेलमेट के अलावा सीट बेल्ट लगाना और फ़ोन पे बात करते हुए नहीं जाना, इस तरह से उन्हें वो बताया है, जागरूक किया है। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं शहर में एक रैली व नारेबाजी करते हुए गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या की आशा सहयोगी मौजूद थे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जहां देश भर में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है,
तो वहीं आशा उषा व आशा सहयोगी महिला द्वारा अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जहां अपनी मांगों को लेकर आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर आज एक प्रदर्शन किया। इस दौरान एक रैली निकाली जिसमें मोर्चे की सभी महिलाएं मौजूद थी। रैली गांधी चौराहे पहुंची और यहां पर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा उषा सहयोगी संयुक्त मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहर में एक रैली व नारेबाजी करते हुए गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में आशा उषा सहयोगी मौजूद रही। हमारी लंबे समय से मांगे चलती आ रही हैं, पर 8 तारीख को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। एक तरफ तो शिवराज सरकार महिलाओं के लिए मान सम्मान की बात करती है, दूसरी तरफ हमारा शोषण किया जा रही है। हम भी महिलाएं, हम पुरुष थोड़ी ही क्या, हम आशा कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम करते आ रही हैं। पर काफ़ी टाइम से हम लंबे समय से सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं कि हमको न्यूनतम वेतन दीजिए और जीने लायक वेतन देना चाहिए। पर अभी तक शिवराज सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंगी है, अभी तक नहीं सुनवाई हो रही है। इसी विषय में हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल भोपाल में 7 और 8 तारीख का हमारा प्रदर्शन किया जाना था, पर वहाँ से कंट्रोल रूम से हमारे पास फ़ोन भी आया कि यहाँ का प्रदर्शन निरस्त किया गया है और आप भोपाल मत पहुँचो। फिर भी हम उनके ऐसे फ़ोन आने के बावजूद भी हम भोपाल पहुँचे, पर हम सभी बहनों को वहाँ रेलवे स्टेशन पर रोका गया और पुलिस द्वारा अत्याचार किया गया। और हमारे जो AT पद्मानंद अध्यक्ष थे उनको कार्यालय से ही 7 बजे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। इसीलिए आज हम सभी बहनें यहाँ पे एकजुट हुई है और हमारी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मंदसौर शहर की कोतवाली थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर नेहा जैन और प्रधान आरक्षक अनीता चौधरी को थाना प्रभारी ने एक सरप्राइज दिया। इस सरप्राइज को पाकर दोनों महिला पुलिस अधिकारी बहुत खुश नजर आए। कैसा था यह सरप्राइज, जानने के लिए देखिए ये खबर। मंदसौर शहर कोतवाली में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ नेहा जैन तथा आरक्षक अनीता चौधरी प्रतिदिन की तरह आज भी थाने पर अपनी ड्यूटी करने पहुंची थी। दोनों बाहर ही खड़ी थी और थाना प्रभारी अमित सोनी उनके पास आए और कहा महिला दिवस पर उन्हें सम्मान स्वरूप एक दिन के लिए थाना शहर कोतवाली का चार्ज दिया जा रहा है तथा आरक्षक अनीता चौधरी को थाना मुंशी का चार्ज दिया जा रहा है। पहले तो दोनों महिला पुलिसकर्मियों को ये सरप्राइज समझ नहीं आया, लेकिन जब वो अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गई तो उनके चेहरे की चमक साफ दिखा रही थी कि दोनों कितनी खुश हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुझे ये सुनहरा मौका मिला है, एक तरीके से कहा जाए तो, कि मैं आज थाना प्रभारी बनी हूँ कोतवाली थाने की, और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं आज थाने की बागडोर संभाल रही हूँ। सभी को निर्देशित किया गया है अपनी अच्छी कार्रवाई के लिए CM हेल्पलाइन का निकाल करें, शिकायत का निराकरण करें, और आज यातायात व्यवस्था भी हम लोगों ने संभाली। जितनी भी मेरी कलीग्स हैं उन लोगों के साथ आज यातायात व्यवस्था संभाल कर हमने एक चालान के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि लोगों में समझाइश दी जाए कि वो ट्रिपलिंग ना करें, फ़ोन पर बात ना करें, हेलमेट वेयर करें। क्या महसूस हो रहा है आपको आज? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आज मैं एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनी और ये मेरा पहली बार होगा कि मैं किसी थाने की थाना प्रभारी बनी। महिला दिवस पर थाना प्रभारी का चार्ज मिलने पर सब इंस्पेक्टर नेहा जैन ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये उनके लिए बड़े गर्व का अवसर है। जब वे थाने पर आई तो TI साहब ने कहा कि आज के दिन थाने का चार्ज आप संभालेंगे। मेरे लिए ये गौरव की बात है। इसके अलावा मेरी साथी आरक्षक को HCM का चार्ज दिया गया है। इसके अलावा शहर की सारी ट्रैफिक व्यवस्था महिलाएं संभालेगी। आज ऐसा लग रहा है कि महिलाओं की जो सामर्थ्यता है वो सामने आ रही है। महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। कई स्थानों पर महिला थाना प्रभारी है
जो थाना संभाल रही है। मैं पहली बार थाना संभाल रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। महिला सब इंस्पेक्टर को सरप्राइज देने वाले मंदसौर शहर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी इसे महिलाओं का सम्मान बताते हुए कहे कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसी उपलक्ष्य में संदेश देने के लिए तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तथा उनमें और जागृति लाने के लिए यह किया गया है, जिसमें थाना कोतवाली की उप निरीक्षक नेहा जैन को थाना प्रभारी का चार्ज दिया गया है। साथ ही थाना मुंशी का चार्ज महिला प्रधान आरक्षक अनीता चौधरी को दिया गया है। थाने के समस्त कार्य आज सब इंस्पेक्टर नेहा जैन तथा थाना मुंशी अनीता चौधरी द्वारा किए जाएंगे। आज ट्रैफिक व्यवस्था की कमान भी महिलाओं के हाथ में रहेगी। आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसी उपलक्ष्य में एक संदेश देने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, स्वावलंबी बनने के लिए और उनमें एक उत्साह जागृत हो, काम करने की भावना जागृत हो और अधिकार की भावना जागृत हो, उसके तहत आज ये तय किया गया था कि थाना कोतवाली का प्रभार उप निरीक्षक नेहा ओरा जैन को दिया गया है और जो थाना मुंशी जिस पर संजय बोराना बैठते हैं उसका प्रभार महिला प्रधान आरक्षक अनीता चौधरी को दिया गया है। और आज थाने के समस्त कार्य नेहा ओरा जैन और अनीता चौधरी द्वारा संचालित किए जाएंगे। साथ ही आज ट्रैफिक व्यवस्था की कमान भी महिलाओं के हाथ में दी गई है, जो बीपीएल चौराहे पर उसका कार्यक्रम चालू है। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो सिर्फ इसी एक दिन महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करना उचित नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में देश की महिलाएं अपने आप में कई क्षेत्रों में सफल भी हैं और अपनी सफलता के झंडे गाड़ती आ रही है। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव तितरूद की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक महिला चौकीदार के कंधों पर है। तितरूद की महिला चौकीदार गट्टू बाई कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर रही है, जो निश्चित ही अन्य महिलाओं को भी सभी क्षेत्र में खुलकर निडर व निर्भीक होकर कार्य करने की प्रेरणा देगी। सुनसान अंधेरी रात के 1 बजे हाथ में लाठी लेकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए युवाओं के साथ जागते रहो की आवाज बुलंद करने वाली महिला चौकीदार गट्टू बाई से जब रात्रि में नियमित गश्त के दौरान सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति की मुलाकात हुई तो थाना प्रभारी ने भी महिला शक्ति का सम्मान किया और गट्टू बाई को महिला दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी। सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने गट्टू बाई के कार्य व निष्ठा की तारीफ की और अन्य महिलाओं को भी गट्टू बाई से प्रेरणा लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि थाना सीतामऊ के अंतर्गत आने वाले ऐसे 3 गांव हैं जहां महिलाओं पर ही गांव की चौकीदारी की जिम्मेदारी है। थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने क्षेत्र की ऐसी सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको महिला शक्ति मातृ शक्ति है और मातृ शक्ति हमारी चौकीदार के रूप में है आज हमारे बीच में, जो कि गश्त कर रही हैं। इनके द्वारा लगातार तितरोद गांव की जितनी भी ड्यूटियां दी गई, इनको कानून व्यवस्था की सभी ड्यूटियों में इनके द्वारा सजगता से कार्य किया गया। निश्चित रूप से आज भी गश्त कर रही हैं और गांव की रक्षा कर रही हैं। ये एक हमारे लिए उदाहरण है, आसपास की सभी महिला लोगों के लिए भी उदाहरण है कि इतना मेहनत कर रही हैं, ये गांव की रक्षा कर रही हैं। मैं ऐसे मातृशक्ति को नमन करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और तितरोद गाँव की हमारी चौकीदार ने जो है तो निश्चित रूप से हमेशा जितनी भी लाइन ऑर्डर ड्यूटी यहाँ रही है और बाकी अन्य ड्यूटी रही है, सभी में लगातार मुस्तैदी से कार्य करती रही हैं। आज भी इनके द्वारा गांव में गश्त की जा रही है अन्य सभी साथियों के साथ में। ये एक प्रेरणा है, एक चौकीदार महिला चौकीदार होके इतना मेहनत कर रही हैं गांव की रक्षा के लिए। अपने कर्म को सफल द्वारा भी उपयोग हम लोग ज़्यादा करते हैं। कोई भी ड्यूटी आती है या कोई भी महिला संबंधित कार्य आता है, ये हमेशा सजगता से कार्य करती है और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की महिलाओं का सभी लोग सम्मान भी करें। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं इनको प्रणाम स्वीकार करता हूँ और इनको मैं वास्तव में साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। गाँव की रक्षा करने के लिए खुद जिम्मेदारी से आगे बढ़ी हैं। और ये चौकीदारी कब से प्रारंभ की है? पहला पापा करता सर तो बना रहे बात नहीं कर रहा जी। तो दिन में या फिर रात में भी आप दोनों करते हैं? दिन में ही कोई काम आने से तो जाऊँगा, हमने रात में गश्त लगा। रात को भी गश्त करते हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स।